ओम शांति। हर दिन एक ऐसा समय आता है जब आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। जानिए वो समय कौन सा है। देखिए, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल करके रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हों, वीडियो के लास्ट में आपको प्रोसेस भी बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। देखिए, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सब यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया है। वो एक्यूरेट टाइम क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे कि आपके अफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो आज आप जानेंगे मोमेंटल स्टेज, जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधे यूनिवर्स तक, उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो आइए आज थोड़ा इसे अच्छे से डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार अपने माइंड में सोचते हैं वो विचार बदलना अल्टीमेट तय होते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। देखिए, इस समय होता है सुबह 3:03 से 5 बजे तक का। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटेड टाइम, क्रिएटर हॉर भी कहते हैं। और इसी समय के लिए एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला। इसके द्वारा इस समय का महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय होता है, भगवान से कनेक्ट होने के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। इसका मन एकदम शांत होता है और बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है और उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। और इस समय उसकी किरणें, इस समय व्यक्ति का मन शांत और एकदम तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं, जहां सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं, तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। और यही समय होता है जो ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का समय होता है। परमात्मा की शक्ति को आप हासिल कर सकते हैं और एक चीज़ बिल्कुल पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जिसे भी इस चीज़ को बताया है उसका जीवन पूरी तरह से वास्तव में बदल गया है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके परिणाम मिलते हैं। अब इसको उपयोग करते हैं तो आपको
अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इसको एक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत का एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज़्यादातर मिश्रित होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये वो समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में जहाँ पर सीता जी रहती थी, वहाँ हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के जाप की उच्चारण की आवाज़ सुनी थी और उनका ध्येय सफल तरीके से पूरा हुआ था। वर्ण कीर्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। और ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते, अपनी इच्छाओं को प्रकट करके और अपनी चेतना तक आप पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय होता है। और आज के मॉडल साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। आज आपको 2 तरीके बताने जा रहे हैं। नंबर 1, आपको सुबह 3:30 से और 5 बजे के बीच में उठना है। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपने इष्ट का नाम लेना है, स्मरण करना है, ध्यान करना है। जैसे भी आप मानते हैं, शिव बाबा, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर पर लिख देना है और अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वो समस्या नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर के परेशान हैं, तो आपको एक पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई भी समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं और मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसको आपको कम से कम 15 मिनट तक इसी समय रोज़ आपको पढ़ना है। लिखना तो आपको एक ही बार है, सिर्फ पहले दिन, लेकिन आपको इसी समय उठ करके आपको रोज़ 15 मिनट तक कम से कम पढ़ना है। और इसके बाद फिर आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। आप बेड पर भी बैठ करके कर सकते हैं या फिर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आपको आपकी सुविधा के अनुसार हो वहाँ आप कर सकते हैं। और आपको ये अनुभव करना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। आप अपना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप और लोगों का पेमेंट कर रहे हैं, जिनसे आप काम करवा रहे हैं उनका आप पेमेंट कर रहे हैं बहुत खुशी खुशी से। आपको ऐसा महसूस करना है, कल्पना करना है कि हर सांस के समय वो खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस टाइम पर उठ करके और अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हो, महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बन करके
भगवान तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर नज़र आएगा, कोई ना कोई हेल्प 100% आपके पास आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन जरूर करना। अगर इसको आप और ज़्यादा बढ़ा करके 30 मिनट तक करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आपको कम से कम 15 मिनट तक तो आपको करना ही है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:30 से और 5 बजे तक के बीच में ही उठना है। और इसके बाद आपको अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का, जिनको भी आप मानते हैं, आपको 11 मिनट तक उनका नाम लेना है। और उसके बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। देखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बेड पर बैठ करके कर सकते हैं, नीचे बैठ करके कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कहना है वहाँ आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको करते हैं तो आप अगर फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आपको फिर नहाना है। फिर इस चीज़ को आप नहा करके ही कर सकते हैं, बिना नहाए आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेश होने के लिए नहीं जाते तो आप हाथ मुंह धो करके और इसको कर सकते हैं। पानी पीना है तो आप पानी ले सकते हैं, गुनगुना ठंडा जैसा आपका मन है। बस इस पहले आपको इसको करने के पहले कुछ खाना नहीं है, बस इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी दूसरा विचार अपने मन में आपको नहीं आने देना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसको 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद देखना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ जिनको भी अब तक मैंने बताई है, उनमें से कईयों के साथ तो पहले ही दिन ऐसा रिजल्ट उनको मिलने लगा था कि पूरी तरह से उनकी समस्या ठीक होने लगी थी। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसको करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको 20 से 25 मिनट तक का है, आपको कहना है। आप करके देखें और इससे आपको लाभ 100% जरूर मिलेगा। ओम शांति।